हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको ले चलता हूँ स्कूटी से अल्मोड़ा के आसपास के पहाड़ों पर, देवियों के मंदिरों पर। ये यात्रा 140 किलोमीटर की है, लेकिन एक दिन में संपन्न हो सकती है। तो आज की इस खूबसूरत यात्रा के प्रारंभ में मैं ले चलता हूँ आपको अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर दूर करबला पर, जो हल्द्वानी मोटर मार्ग पर स्थित है। यहीं पर से एक रास्ता जाता है डोली डाना मंदिर की ओर। वैसे तो इससे आगे दो रास्ते गांव को भी जाते हैं, जैसे लाठ, ड्योली। यह है अल्मोड़े का सबसे निकटवर्ती जंगल, जहाँ पे पूरा पाइन का फॉरेस्ट है। और अंग्रेजों के ज़माने में इस जंगल को ग्रेनाइट हिल्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाली पत्थर की शिलाएं दानेदार हैं, और ये इसी वजह से इनको ग्रेनाइट हिल्स के नाम से पहचाना गया है। सड़क से मंदिर तक की ट्रैकिंग बहुत ही आसान है। करीबन 1.5 किलोमीटर की यह यात्रा आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप एक कठिन चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बच्चों को लेकर के भी आप अच्छी तरह से इस ट्रैक का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई महसूस नहीं होती है। और आगे जाने के बाद आपको मिलती हैं मंदिर जाने वाली सीढ़ियाँ। इस मंदिर का वातावरण बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको विभिन्न तरह की चिड़ियाएँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इसके नीचे एक सुंदर सा ग्राउंड है और उसके पास ही गांव बसे हुए हैं। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते डोली डाना की इस मंदिर में पहुँचते हैं, तो बहुत ही स्वच्छ वातावरण देखकर आपका मन प्रफुल्ल हो जाता है। मैं भी आपको ले चलता हूँ इस मंदिर के अंदर, जहाँ सबसे पहले भैरव का मंदिर है। और जब भी आप किसी देवी के मंदिर में जाते हैं, आपको भैरव मंदिर दिखलाई देता है। यह मंदिर 1961 में डोगरा रेजिमेंट ने बनाया था और 9 अप्रैल को उसके ब्रिगेडियर ने इसका उद्घाटन किया था। अल्मोड़ा शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर स्थित देवी के मंदिरों में यह मंदिर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, जिसकी शोभा निराली है। आप भी इसके दर्शनों का आनंद लें और फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे की यात्रा की ओर, जो कि हमें ले जाएगी बानरी देवी के मंदिर को। अभी बजे हैं दिन के 12 और मैं स्कूटी से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। और सबसे पहले इस यात्रा में मुझे मिला विश्वनाथ सुयाल नदी के किनारे स्थित है। ये फ्यूनरल के लिए प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पर ये संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। और इसी पुल को पार करने के बाद चढ़ाई शुरू होती है, जो पौधार होते हुए ले जाती है बानड़ी देवी की ओर, जो यहाँ से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुँच चुका हूँ जलना के पास, बानड़ी देवी मंदिर के गेट के पास। अब यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट है। ये बानड़ी देवी मंदिर का गेट है। इस रास्ते से मुझे मंदिर को जाना है। जस्ट 1 किलोमीटर का सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं। देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। यात्रा मस्त चल रही है। आज थोड़ा बारिश हो गई थी, इसलिए उसका आनंद लिया। अब ट्रैवलिंग में बारिश का मज़ा भी लेना चाहिए, बिना इसके तो ज़िंदगी में सब कुछ आधा अधूरा रह जाता है। अब माँ के दर्शन करने के बाद आगे के कार्यक्रम बनेंगे। अभी ये पगडंडी है, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ वो ये है। अच्छा सा रास्ता है, ऊपर घना जंगल है। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद दृश्य बहुत ही मनोरम था। घना जंगल और सामने से मंदिर का गेट जो दिखलाई दे रहा था, वो अद्भुत था। ये पानी का टैंक है। एक बहुत बड़ा सा मैदान इस एरिया में है। ये सामने वाले जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं। सामने स्याही देवी, जहां मुझे शाम को जाना है, वो पहाड़ भी यहाँ से दिखलाई देता है। और अल्मोड़े का दृश्य भी यहाँ से दिखलाई देता है। साथ में दिखलाई देता है माँ का भव्य मंदिर, जहाँ पे आज बच्चे और दर्शनार्थी आए हुए थे।
बारिश के बाद आज इस क्षेत्र में जोंकों बहुत लग रही थी। जोंकों ने बहुत परेशान किया था, कई लोगों को खून भी निकला था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। माँ के दर्शन करने की अगर आपके अंदर इच्छा हो तो आपको कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। बारिश के कारण रास्ते में थोड़ा सा फिसलन थी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे यहाँ पे दर्शन करने के लिए अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ पहुँचे हुए थे। माँ वृंदा का यह मंदिर वानड़ी देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आसपास के लोग, गांव के लोग त्योहार के समय में आते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों का, गानों का, मेलों का आयोजन करते हैं। हाँ, एक बात और, अल्मोड़े से वानड़ी देवी के इस पहाड़ के एकदम सामने से दर्शन होते हैं, क्योंकि यह पूर्व में स्थित है। 2 बजे हैं, मैं पहुंच चुका हूं वानड़ी देवी। अभी दूसरा ही मंदिर हुआ है। ये अल्मोड़ा के पूर्व में स्थापित है। इसके बाद मेरा सफ़र और आगे जारी रहेगा। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। बहुत तेज़ बारिश के बाद अब आ गई है धूप और यात्रा मेरी चालू है। ये सड़क मस्त है, मज़ा ज़िंदगी में, अगर तुम हो तो परेशानी नहीं। मानसून के मौसम में स्कूटी राइड का मज़ा ही कुछ और है। बस 30 किलोमीटर की और यात्रा और मैं पहुंच गया कसार देवी। कसार देवी के मंदिर की सीढ़ियां नई बनी हैं। कसार देवी का यह भव्य मंदिर मुख्य सड़क से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अभी मैं पहुंच चुका हूं कसार देवी। अध्यात्म नगरी अल्मोड़ा के एक कोने पे उत्तर दिशा की ओर माँ कसार देवी का मंदिर स्थित है। यूँ तो कसार देवी से अल्मोड़ा केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका अपना एक अलग आकर्षण है। यहाँ पर जो इसकी पहचान है वो बहुत पुरानी है। माँ के मंदिर में स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था और 7वीं और 8वीं शताब्दी का यहाँ पे एक अभिलेख भी मिला है, जिससे इस मंदिर की स्थापना का इतिहास पता चलता है। तो फाइनली मैं आखिरी मंदिर के लिए रवाना हो चुका था कसार देवी से और अभी मैं स्याही देवी के करीब पहुंच चुका हूं। स्कूटर मैंने खड़ा कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल कंकड़ों वाला है, पत्थर हैं इस रास्ते में और इस रास्ते में चलाना ठीक भी नहीं है। और मैंने भी सोचा है कि मैं पैदल ही जाऊं। तो अब माँ के दर्शन करता हूं, इसके बाद मिशन कंप्लीट होगा, फिर आपको मिलेगी डिटेल। तो मैं चल रहा हूं इस सामने वाली पगडंडी से जो दिखलाई दे रही है आपको, इस रास्ते से। और अभी बजे हैं शाम के 5:15 और टारगेट मैंने ये रखा है कि मैं वहाँ जा कर के जल्दी से जल्दी यहाँ लौट के आऊँ। ये रास्ता है, तो ठीक है, मिलते हैं। कोहरे को चीरते हुए 2.5 किलोमीटर का सफ़र भी पूरा हुआ और मैं पहुंच गया स्याही देवी मंदिर। स्याही देवी मंदिर को श्यामा देवी मंदिर भी कहते हैं। ये अल्मोड़ा के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है और अल्मोड़ा ब्राइटन कॉर्नर से इस मंदिर के दर्शन होते हैं। आज कोहरा लगा है, इसलिए अल्मोड़ा शहर को देख पाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बाकी समय में यह जगह हिमालय के लिए और अल्मोड़ा शहर के दृश्यों को देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। स्याही देवी के दर्शन करने के बाद और यहाँ की शांति को महसूस करने के बाद और 4 देवियों के दर्शन पूर्ण करने के बाद मैं वापस लौट रहा हूँ अल्मोड़ा शहर। 6:30 बज चुके हैं और ये सड़क, अब मुझे वापस लौटना है अल्मोड़ा की ओर, वो है ये सड़क। लौट आया हूँ अल्मोड़ा शहर की ओर। रात थोड़ा सा हो गई है, अंधेरा हो गया है, लेकिन यात्रा पूरी करने की एक खुशी अंदर से है। आज की मज़ेदार बात ये रही कि मुझे कई कलर, कई मौसम देखने को मिले। गर्मी हुई तो टी शर्ट में था, बारिश हुई तो रेनकोट पहना और उसके बाद जब स्याही देवी से नीचे लौट करके आया तो जैकेट पहननी पड़ी। तो एक दिन में आप पहाड़ों में कई मौसम का मजा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये यात्रा पसंद आई होगी। इसी तरह की यात्राओं को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।